3। कौसल्या को सूचना मिली। वो धक सी रह गई। ये कैसे हुआ? ये कैसे संभव है? मेरा राम, 25 वर्षों का नवयुवक राम, राक्षसों से लड़ने के लिए विश्वामित्र के साथ जाएगा? किसकी बुद्धि ऐसी दुष्ट घटनाओं की सर्जना कर रही है? कौन राम को वन भेज रहा है? वशिष्ठ? दशरथ? कैकेयी? कौन? पर ऋषि विश्वामित्र इस षड्यंत्र में सहयोगी कैसे हो गए? राम राक्षसों से लड़ने के लिए सिद्धाश्रम जाएंगे तो लक्ष्मण पीछे रह पाएगा क्या? कुल 13 वर्षों का बालक है लक्ष्मण, पर उसे कोई रोक नहीं सकेगा। वो राम के बिना रह ही नहीं सकता। कौसल्या का मन रह रहकर आज वापस लौट रहा है। वे किसी भी प्रकार स्वयं को रोक नहीं पा रही हैं। वे सारी घटनाएं आज फिर से आकार ग्रहण कर उनकी आंखों के सम्मुख घूम रही हैं, सजीव, जीवंत। पिता भानुमान ने अपने ही वंश के श्रेष्ठ युवक दशरथ के साथ अपनी बेटी का विवाह किया था। किसी भी कन्या के पिता को और किस बात की इच्छा हो सकती है, और कन्या स्वयं ही इससे बढ़कर क्या कल्पना कर सकती है। आज रघुवंश के प्रसिद्ध सम्राट थे और दशरथ युवराज। अयोध्या का राज्य सब ओर से शक्तिशाली, संपन्न, सम्मानित तथा यश से भरा पूरा था। ऐसे राज्य के युवराज थे दशरथ। फिर स्वयं दशरथ में क्या कमी थी? बलिष्ठ, लंबे, ऊंचे, सुंदर युवक। समस्त आर्य राजकुमारों में सर्वश्रेष्ठ योद्धा, ज्ञानी तथा आकर्षक दशरथ। और क्या चाहते भानुमान और कौसल्या स्वयं, और क्या मांगती? श्वशुर अज उनका कितना मान करते थे। वो बार बार याद दिलाते थे, बेटी, हम मानव वंशी मनु की संतान हैं। आर्य राजा, सम्राट तथा विभिन्न प्रकार के शासक तो और भी अनेक हैं, किंतु वैवस्वत मनु का सीधा प्रत्यक्ष उत्तराधिकार केवल हमारे पास है। हम उनके रक्त, उनकी परंपराओं, उनके चिंतन और विधान के सीधे अधिकारी हैं। इसीलिए पुत्री मैंने स्वयं भानुमान से तुम्हें मांगा। भानुमान भी मानववंशी है, सम्राट और भी हैं, उनकी राजकुमारियां भी हैं, किंतु मैं नहीं चाहता कि दूसरे वंशों की भिन्न चिंतन, परंपराओं तथा संस्कारों में पली कन्याएं मेरे घर में आकर मेरी अगली पीढ़ियों को ऐसे संस्कार दें जो मानव वंश के अनुकूल न हों। पुत्री, तू केवल दशरथ की पत्नी ही नहीं है, अज की पुत्र वधू ही नहीं है, तेरे ऊपर मनु की महान परंपरा तथा संस्कारों को स्थिर रखने का गुरु उत्तरदायित्व भी है। और श्वशुर की आशाओं तथा इच्छाओं का अक्षरशः पालन करने का प्रयत्न किया था कौसल्या ने। वो जानती थी, मानव वंश में नारी पूर्णतः पति के अधीन है, उसका कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं है। ये वंश समाज में पितृसत्ता को उसकी पराकाष्ठा तक ले गया था। कौसल्या ने अपने मायके में भी यही देखा था और ससुराल में भी वही देख रही थी। वो व्यक्ति नहीं थी, वो उस वंश की पुत्र वधू थी और उन्हें वही रहना था। परिवार के लिए, उसकी सुख सुविधा के लिए उन्हें अपने व्यक्तित्व का बलिदान करना था, और कौसल्या ने वही किया था। तभी राम का जन्म हुआ था। अज के लिए राम कौशल के साम्राज्य का उत्तराधिकारी था, मानव वंश की अगली पीढ़ी का प्रतिनिधि था। किंतु दशरथ के लिए वो मात्र कौसल्या का पुत्र था। इससे अधिक महत्व दशरथ ने उन्हें कभी नहीं दिया। और जब दशरथ अपने पिता के पश्चात राज सिंहासन पर बैठे तो कौसल्या के सम्मुख उनकी अपनी स्थिति और भी स्पष्ट हो गई। वो दरबार के विशिष्ट उत्सवों में साम्राज्ञी थी, राज्य के उत्तराधिकारी की माँ भी थी, रघुवंश की वधू भी थी, किंतु ना तो ये दशरथ की कांता थी, न प्रेमिका और न संगिनी। उन्हीं दिनों दशरथ ने मगध की राजकुमारी सुमित्रा से विवाह कर लिया। सुमित्रा अद्भुत सुंदरी थी, उसे देखकर आंखें चौंधिया जाती थी। उसे देखकर दशरथ की पसंद की प्रशंसा करनी पड़ती थी, किंतु दशरथ ने भी उसका रूप ही देखा था, मन वो नहीं देख पाए थे। सुमित्रा प्रज्वलित अग्नि थी, पूर्ण तीव्रता से जलती हुई अग्निकाष्ठ। वो आलोक भी देती थी और ताप भी। उसने पहले दिन ही स्पष्ट कर दिया कि एक पत्नी और पुत्र के होते हुए दशरथ का इस प्रकार पुनः विवाह करना उसे एकदम पसंद नहीं था। अधीनस्थ मगध नृप ने दशरथ की सैनिक शक्ति से भयभीत होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, और सुमित्रा यहाँ आ गई थी। वो दशरथ की धर्मपत्नी थी और रहेगी, किंतु ना वो उनकी कांता प्रेमिका बन सकती थी, न बनना चाहती थी। और कौसल्या को कितना प्रेम, कितनी सहानुभूति तथा करुणा दी थी सुमित्रा ने। कौसल्या के प्रति इसी करुणा के भाव में डूबी हुई सुमित्रा का तिरस्कार दशरथ नहीं कर सके, क्योंकि स्वयं सुमित्रा ही उनका तिरस्कार करती रही।
वो पत्नी तथा कुलवधू की मर्यादा को मानकर चलती रही, किंतु रही सदा निडर सिंघनी के समान। इस बीच दशरथ अनेक स्त्रियों के संपर्क में आए। उन्होंने अनेक विवाह किए, किंतु जैसे उन्हें संतोष नहीं हुआ। वो अपने भीतर जैसे किसी असंतोष के कारण छटपटा रहे थे, अपने को स्थिर नहीं कर पा रहे थे, अपनी किसी भीतरी मजबूरी से भटक रहे थे। इसी भटकन में सम्राट दशरथ ने दिग्विजय के लिए देश विदेश में सैनिक अभियान चला दिए। कोसल की सेना जिधर जाती, अपनी पदार्थ घातों से पर्वतों को पीसकर चूर्ण बना देती थी। दशरथ की तलवार ने भूगोल की बाधाओं को खंड खंड करके फेंक दिया था। देवासुर संग्राम में देव पक्ष से लड़ने वाले दशरथ पृथ्वी पर इंद्र और कुबेर से कम महत्वपूर्ण नहीं माने जाते थे। ऐसे समय में कोसल की सेनाएं कैकई देश में घुस गई। वीर और प्रतापी माना जाने वाला कैकई नरेश भी दशरथ के सम्मुख सर्वथा अक्षम सिद्ध हुआ। कैकई नरेश ने आत्मसमर्पण किया और दशरथ की सेनाओं ने राजगृहपुर को पूर्णता अवरोध में ले लिया। कोई नहीं जानता था कि कैकई नरेश तथा उनके परिवार का भविष्य क्या है। वे बंदी होंगे अथवा उनका वध होगा। उन्होंने दशरथ के विरोध लड़ने की मूर्खता की थी। दशरथ उन्हें कदाचित क्षमा नहीं करेंगे। तभी दशरथ के मंत्रियों ने उचित अवसर जानकर कैकई नरेश से पूछा, क्या वे दशरथ से संधि करना चाहते हैं? कैकई नरेश के लिए इससे अधिक प्रसन्नता का प्रस्ताव और क्या हो सकता था। वह तुरंत सहमत हो गए। राजा से वचन ले मंत्री राजकुमारी कैकई के पास गए। उन्होंने राजकुमारी से पूछा कि वह इस विकट स्थिति में अपने परिवार की रक्षा के लिए क्या कर सकती है। कैकई साधारण, कोमल एवं भीरू राजकुमारी नहीं थी। वह असाधारण थी, हठीली, उग्र, तेजस्विनी, महत्वाकांक्षिणी तथा असाधारण सुंदरी। उसने कहा था वह समाज की भलाई के लिए, देश के कल्याण के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, राष्ट्र के सुख के लिए सब कुछ त्याग सकती है। मान, सम्मान, वह अपने प्राण दे सकती है। वह कठिन से कठिन दुख उठा सकती है। उसकी दृढ़ता को देखकर मंत्रियों ने उससे कहा था, यदि यह सत्य है तो तुम हमारे कहे अनुसार चलो। हम तुम्हारे पिता, बंधु बांधवों, भाइयों की रक्षा का वचन दशरथ से ले लेंगे, पर उससे पूर्व एक वचन तुम हमें दो। क्या? कैकई ने पूछा था। सम्राट दशरथ वृद्ध हैं, तुमसे आयु में बहुत बड़े हैं, पर यदि वो तुमसे विवाह की इच्छा प्रकट करें तो तुम अस्वीकार मत करना। इसे अपने यौवन का अपमान मत समझो। कर्तव्य समझकर इस कर्म को करो ताकि तुम्हारे परिवार तथा देश की रक्षा हो सके। और कैकई ने ये सब करने का वचन मंत्रियों को दिया था। मंत्रियों ने दशरथ को इस बात के लिए मनवा लिया कि वो कैकई राज परिवार को कोई दंड देने से पूर्व परिवार के सदस्यों से मिल ले। दशरथ ने राजप्रासाद के अंतःपुर में प्रवेश किया। उन्होंने रूपवती कैकई को देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इससे पूर्व उन्होंने ऐसा सौंदर्य नहीं देखा था। गोरा रंग, कुछ कुछ लालिमा लिए हुए नीली गहरी झील जैसी आंखें, कुछ कुछ पीले लंबे घने बाल, ऊंची तीखी नुकीली नाक, पतले लाल होंठ, लंबा कद, स्वस्थ यौवन। दशरथ ने तुरंत निर्णय लिया कि उन्हें क्या करना है। कैकई नरेश के साथ संधि की पहली शर्त थी कैकई का कन्यादान, और तब शर्त रखने की बारी कैकई नरेश की थी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था, सम्राट यदि मुझे एक वचन दे तो मैं कैकई का विवाह आपसे कर दूंगा। कैसा वचन? कैकई का पुत्र ही अयोध्या का युवराज होगा। दशरथ ने तत्काल वचन दिया और कैकई से विवाह कर लिया। कैकई अयोध्या में आई और सबने उसे देखा। वो सुदूर कैकई देश के उन्मुक्त आर्यों की पुत्री थी। वो मानव वंश की स्त्री विरोधी मर्यादाओं से अनजान, स्वच्छंद वातावरण में पली राजकुमारी थी। जब दशरथ युद्ध में जाते तो वो कौशल्या के समान घर पर बैठ भगवान विष्णु के सम्मुख अपने पति की रक्षा की प्रार्थना नहीं करती थी। वो युद्ध की बात सुनते ही कवच पहन पति के साथ चलने को तैयार हो जाती थी। कैकई युद्ध में जा सकती थी, धनुष बाण का प्रयोग जानती थी, खड्ग चला सकती थी और कोसल के अच्छे से अच्छे सारथी से रथ संचालन की कुशलता में होड़ ले सकती थी। शंबर के साथ हुए युद्ध में भी वो साथ गई थी। जब वो घायल सम्राट को लेकर वापस अयोध्या लौटी थी तो अयोध्या के जन जन के मुख पर यही बात थी कि यदि कैकई न होती तो सम्राट के प्राण न बच पाते। तब कौशल्या कहीं कैकई की कृतज्ञ भी हुई थी। आखिर उसने कौशल्या के पति के प्राण बचाए थे।
सुमित्रा तथा अन्य रानियों के आने से कौसल्या को विशेष अंतर नहीं पड़ा था, किंतु कैकई के आने से परिस्थितियां एकदम बदल गई थीं। कैकई को सुमित्रा के समान कौसल्या से कोई सहानुभूति नहीं थी, वरन उसे कौसल्या की ओर से आशंकाएं ही अधिक पीड़ित करती रहती थी। कौसल्या मानव वंश की पुत्री तो थी ही, वो सम्राट की ज्येष्ठ पत्नी तथा ज्येष्ठ पुत्र की माता थी। वो सम्राट पर, साम्राज्य के उत्तराधिकार पर अपना अधिकार जमा सकती थी। कैकई को उनसे सतर्क रहना था, उनकी उपेक्षा करती थी, यदि संभव हो तो उन्हें पीड़ित भी करना था। कौसल्या ने अपने लिए दशरथ के हाथों सदा तिरस्कार, उपेक्षा तथा पीड़ा पाई थी। उन्होंने कहीं स्वयं को समझा लिया था, मना लिया था कि वो इतने की ही अधिकारिणी है और उन्हें इतना ही मिलेगा। किंतु कैकई तथा दशरथ के हाथों राम का तिरस्कार कौसल्या का हृदय चीर जाता था। कौसल्या लाख प्रयत्न करने पर भी भूल नहीं पाती कि अपने विवाह के आरंभिक दिनों में कैकई ने अपने महल में उत्सुकतावश घुस आए बालक राम को अपनी दासी से पिटवाया था, और जब अत्यंत आक्रोश में भरकर कौसल्या ने इस बात की चर्चा दशरथ के सम्मुख की तो दशरथ ने उपेक्षा से मुंह फेर लिया था। सुमित्रा कितनी आग बबूला हुई थी इस घटना को सुनकर। वो कशा हाथ में लेकर कैकई के महल में जाने को पूर्णतः उद्यत थी, जब कौसल्या ने रो रोकर उसे रोक लिया था। किंतु बाद में परिस्थितियां बदल गई थीं। कौसल्या आज तक नहीं जान सकी कि ये राम की शालीनता गुण, दूसरों को जीत लेने की कला के कारण था, या कैकई अपने महल के अकेलेपन से ऊब गई थी कि वो स्वयं आग्रह कर राम को अपने महल में बुलाने लगी थी। राम कैकई का अत्यंत प्रिय हो उठा था और दशरथ भी कैकई को देखकर राम के अनुकूल हो गए थे। और तभी शंभर के साथ युद्ध वाली घटना घटी थी। अयोध्या के अनेक युद्धपति, सेनापति युद्ध में काम आए थे और सम्राट स्वयं गंभीर रूप से घायल होकर बिस्तर पर पड़े थे। राज्य के भीतर विद्रोह की स्थिति थी और बाहर से आक्रमण का भय सदा के समान उपस्थित था। ऐसी परिस्थितियों में पहली बार बाध्य होकर सम्राट ने राम को युवराज घोषित किए बिना अयोध्या की रक्षा के लिए सैनिक अधिकार दिए थे। 14 वर्षों के किशोर राम ने उन्हीं दिनों व्यवस्था, न्याय तथा सैनिक कर्म की जो योग्यता एवं क्षमता दिखाई थी, उसने प्रजा के साथ साथ दशरथ तथा कैकई का मन भी जीत लिया था। अपने जीवन में पहली बार कौसल्या ने दशरथ के मुख से ऐसे शब्द सुने थे, कौसल्या, मैंने आज पहली बार यह अनुभव किया है कि मेरा इतना बड़ा बेटा है और वो भी इतना योग्य तथा सक्षम। ये मेरे लिए कितना बड़ा सहारा है। दशरथ की आंखों में बेतरह भावुकता के आंसू उमड़ आए थे। फिर बहुत थोड़े से अंतराल के साथ भरत और लक्ष्मण शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। शायद तब पहली बार सम्राट तथा उनके शुभाकांक्षी मंत्रियों ने ये समझा था कि सम्राट क्रमशः बूढ़े और दुर्बल होते जा रहे हैं। उनके पश्चात युवराज पद के लिए सम्राट के पुत्रों में संघर्ष हो सकता है। फिर सम्राट को अपने लिए यश भी चाहिए था। प्रजा की आंखों में, मन में सम्राट के चरित्र का बिंब खंडित नहीं होना चाहिए था। कामुकतावश किए गए सम्राट के अनेक विवाहों के लिए किसी सार्थक व्याख्या की आवश्यकता का अनुभव किया गया। सम्राट के दरबारी कवियों और इतिहासकारों ने दशरथ के पुत्रहीन होने, पुत्र की कामना से अनेक विवाह करने तथा अंत में पुत्रेष्टि यज्ञ के माध्यम से 4 पुत्रों की प्राप्ति की कथा बनाकर ग्राम ग्राम में प्रचारित कर दी। पर क्या ऐसी कपोल कल्पनाओं से तथ्य मिटाए जा सकेंगे? कौन नहीं देख सकता कि राम तथा अन्य भाइयों की आयु में कितना अंतर है? क्या लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न राम को अपने बराबर का भाई मान सकते हैं? वे लोग राम को पिता तुल्य बड़ा भाई मानते हैं। राम ने उन्हें गोद में खिलाया है। आज भी प्यार में भरकर राम यदा कदा उन्हें अपनी गोद में बैठा लेते हैं। और आज राम को ताड़का से लड़ने के लिए वन भेजा जा रहा है। क्या इधर राम के प्रति दशरथ का बढ़ता हुआ मोह मात्र आडंबर था? क्या वो नाटक मात्र था? या ये कैकई के द्वारा वशिष्ठ को अपनी ओर मिलाकर रचा गया कोई नया षड्यंत्र है? संभव है कैकई ने ही ऐसा कोई षड्यंत्र किया हो। अपने बचपन से ही लक्ष्मण राम के अनन्य अनुरागी हैं। सुमित्रा ने सला लक्ष्मण को राम के पीछे चलने का उपदेश दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कैकई राम को इस प्रकार मृत्यु के मुख में ढकेलने का प्रयत्न कर रही है? वो जानती है कि राम को जाते देख लक्ष्मण पीछे नहीं रहेंगे, वो भी तो साथ जाएंगे। इन दोनों की वहां हत्या हो जाएगी और कैकई के बेटे का राज्य निष्कंटक हो जाएगा। पर विश्वामित्र इस षड्यंत्र में कैसे शामिलित हो गए? विश्वामित्र वशिष्ठ से भिन्न है। वह किसी प्रलोभन में, किसी के दबाव में कोई गलत काम नहीं कर सकते। उन्हें धन का, पद का, भोग का मोह नहीं हो सकता। विश्वामित्र किसी षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं हो सकते।
अवश्य ही वो राम के हाथों राक्षसों का नाश करवाना चाहते हैं। तो क्या कौसल्या के राम इतने समर्थ हैं? वह जानती थी कि राम वीर हैं, सक्षम हैं, पर क्या वह इतने सामर्थ्यवान है? कौसल्या का मन सहज ही विश्वास नहीं करता, पर वह विश्वामित्र पर विश्वास कर सकती हैं। यह कथा अब अगले अंक में देखें और सुनें।